हमारे अल्मोड़ा ज़िले के सबसे परिश्रमी और कर्मठ और 24 गुणा 7 गुणा 365 दिन लगातार हमारे जो पुराना नाम है पेरामिलिट्री के लिए काम करने वाले। और जब से मैं ये संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ भी हम लोगों की कहीं मीटिंगें होती हैं और या सम्मेलन होते हैं छोटे लेवल में बड़े लेवल में, तो वहाँ जितने भी मैंने आज तक पदाधिकारी देखे हैं, उनमें मैंने हमारे अल्मोड़ा ज़िले के वर्तमान अध्यक्ष श्री तारादत्त शर्मा जी से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं देखा। और इस पर हमें सभी अल्मोड़ा ज़िले के सभी ब्लॉक वालों को और पूरी कार्यकारिणी को अल्मोड़ा ज़िले की गर्व होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी कोई नहीं जाता वहाँ वो जाते हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, या हमारे ब्लॉक लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, और वहाँ कुछ न कुछ जब वो जाते हैं तो कुछ दिखा करके आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय अल्मोड़ा जिला, उपाध्यक्ष महोदय श्री किशोर अधिकारी जी, और उसके अलावा बाराहाट के अध्यक्ष श्रीमान जगत सिंह जी, कोषाध्यक्ष जी बाराहाट के, और आप सभी गणमान्य अतिथि, मैं आपका आज की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगता है, आप सबसे मुलाकात होती है। ये जो आगे बैठे हुए हैं वो कोई बड़े नहीं हैं, जो पीछे बैठते हैं छोटे नहीं होते। हाँ, ये है कि हमें पद चुनना पड़ता है, कोई भी चाहे वो देश के लिए काम करना हो या हमें अपने ब्लॉक के लिए करना हो, तो पद चुनने ही पड़ते हैं। तो सब लोग हम बराबर होते हैं और हमें बराबर मेहनत करनी चाहिए। तो मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संगठन है ये लाभ वाला नहीं है, हानि वाला है। पॉलिटिक्स में हम जाते हैं, राजनीति में, तो वहाँ लाभ के लिए जाते हैं हम लोग कि जब कोई पद मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे कुछ हैं, तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है। जिसके पास आज एक छोटा 2 कमरे का घर होता है तो 5 साल बाद मोबाइल खड़ा कर देता है, आज उसके पास साइकिल होती तो गाड़ी खड़ी कर देता है। लेकिन यहाँ हम अपनी जेब से दे करके तभी हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन उनके पैसे कमाने से हमारा ये जो हानि वाला है, ये हानि में भी पॉजिटिव लाभ है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबके, आपके और मेरे, हम सबके बाप दादाओं ने जो पौधे लगाए थे, आज उस पर हम फल खा रहे हैं। और हम ही नहीं खा रहे हैं, एक पेड़ अगर मेरे बाप ने लगाया हो तो मेरे रिश्तेदार या गाँव वाले सभी खा रहे हैं। ऐसे अगर आज हम लोगों की मेहनत से थोड़ा सा भी अगर हम पैरामिलिट्री के लिए कुछ कर पाते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी कौन है, उसमें हमारे बच्चे नहीं होते कि हमारी फोर्सों के, हम लोग भी 4-5 फोर्स हैं। तो हमने कुछ ऐसे काम करने के जाने कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली हमारे बच्चे लोग फोर्स में जाएंगे तो उनको कुछ सुविधा हो सके, और जो भी असुविधाएँ आज हमें हो रही है वो उनको ना हो। तो इस मसले पर सबसे पहला जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम से बड़ी हमारी कोई मांग नहीं है, हम लोग सब पेंशन ले रहे हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हमारे बच्चे या जो भी वहाँ पर हमारे देश के लोग आज हैं 2004 के बाद वाले, वो कोई पेंशन नहीं ले पाएंगे अभी तक के आदेशों के मुताबिक। तो पैसा उसको कितना भी मिल जाए एक साथ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पैसा हर आदमी बचा के नहीं रख सकता, हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, हर आदमी उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि उसका पैसा बढ़ता रहे। लेकिन पेंशन एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आदमी से निकम्मा भी हो जाता है या वो दारू जुआ आदि किस्म के अगर उसको व्यसन भी हो जाते हैं, तो उसको ये है कि अगले 25-26 तारीख को मुझे पेंशन मिलनी है। बाई जी उसको कुछ हो जाता है तो उसकी पत्नी भूखी नहीं मरती, उसको भी पेंशन का हिस्सा कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। अब आने वाले समय में, अब ये 2004 के 24 में 20 साल हो गए, वॉलेंटियर जाने वाले जो लोग हैं वो उसको भी नहीं मिलेगा, सुपरविजन जाएगा उसको भी नहीं मिलेगा। तो हमारे संगठन के लोग चाहे वो जिले लेवल पर हों, ब्लॉक लेवल पर हों या दिल्ली लेवल पर हों, वो सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया है ताकि हमारे पैरामिलिट्री का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे भेंट करके अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराए। उसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी
कि हमारे उत्तराखंड का जो प्रतिनिधिमंडल के जो लोग उसमें शामिल होंगे उसमें हमारे जिलाध्यक्ष तारा सिंह साहब का भी नाम था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग वहाँ जा कर के जो भी समस्याएं हैं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम है, अगर कोई वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर उनका समय मिल जाता है मोदी जी का और उनको समझा दे तो मुझे लगता है कि हमें बड़े सकारात्मक परिणाम उसको मिलेंगे। उसके अलावा हमारा CLMS का था, वो अभी सेंट्रलाइज हो ही गया। सब लोग जो पीने वाले हैं, लेने वाले ले रहे होंगे, पी रहे होंगे। कैंटीन का भी सामान ग्रोसरी आपको मिल ही रही होगी। अच्छा, और चलो ये बाद में बात करते हैं। CGHS का है हल्द्वानी में, जहाँ पर CGHS खुलना है उसका मेंटेनेंस चल रहा है ऐसा बता रहे हैं। बोरा साहब से बात होती रहती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट तो हो गए हैं। जो भी पद वहाँ पे 8-10 लोग वहाँ काम करेंगे, और वो जैसे ही उसका रिपेयरिंग का मेंटेनेंस का काम उस बिल्डिंग का हो जाएगा तो CGHS अपना काम करना शुरू कर देगा। और तब तक मेरी ओर से व्यक्तिगत सुझाव है कि हम सबको अपना कार्ड बना के रखना चाहिए। मैंने तो रिटायरमेंट के दिन अपना कार्ड बना के रखा, आप भी बनाएं। हमारे कार्ड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, अनलिमिटेड है। लाखों करोड़ों अरबों रुपये भी इलाज में लग जाएगा तो आपको जेल से कुछ नहीं करना। अभी ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक हूँ। आजकल चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे सोते सोते ही आदमी के प्राण पखेरु कब उड़ जाए कोई पता नहीं लगता। तो इसलिए कौन सी बीमारी कब आ जाए, उसके लिए हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हमारे पास हैं। वेदांता मेडिसिटी जैसे हमारे पास है, यशोदा मेडिसिटी जैसे है, मैक्स है, फोर्टिस है, और ये सैकड़ों हॉस्पिटल हैं जहाँ बड़े अच्छे इलाज होते हैं और हमारे फ्री में होते हैं। तो ज़रूर आप लोग कार्ड बनाएं। 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिला के साल में आपको 12,000 मिलेगा, और जब प्राइवेट में जाते हैं तो 12,000 का एक ही टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको बनाएं, ज़रूर बनाएं। और अगला हमारा एक जो और बहुत बड़ा मसला है वो है जिला कल्याण बोर्ड का। तो जिला कल्याण बोर्ड के लिए पिछले साल दिसंबर में काठगोदाम में मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर गए थे, और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी घोषणा की है। मैं खुद BJP वाला हूँ, सनातनी हूँ, और राष्ट्रवाद और सनातन की वजह से मैं BJP को पसंद करता हूँ और मोदी जी को वोट देता हूँ। मैं किसी ताले को या उत्तराखंड के किसी मंत्री को वोट नहीं देता। हम वोट देते मोदी जी, और आपसे शायद यही करता हूँ ताकि हमारा देश बचा रहे। मोदी जी के नाम पर हम लोग देते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घोषणा कब से हुई है और आज तक तो कार्रवाई नहीं। तो यही घोषणा नहीं, हमारे गांधी जी गए हैं, उन्होंने पब्लिक के लिए जो भी घोषणाएं की उनमें 90% पर आज तक काम नहीं हुआ। और हमारा तो हम तो कब से अभी उसका ज्ञापन सौंप दिया हमने। यहाँ गैरसैंण में भी ज्ञापन सौंपा था, और देहरादून में ज्ञापन सौंपा, कई जगह बात कर दी, लेकिन उसमें हाँ बोल देते हैं, अपने अधिकारियों को आदेश दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अधिकारी उनके बस में नहीं है और वो काम नहीं हो पा रहा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी कोई समस्या, अगर हमारा जिला कल्याण बोर्ड अल्मोड़ा में बैठा हुआ होगा तो हम उस पर जाकर के अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, कि हमारी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए विशेष होता है। और दूसरा, अभी दिल्ली हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला आया है कि 1/1/96 को जो लोग सर्विस पर थे, 1 जनवरी 1996 को जब आपके पे कमीशन ने रिपोर्ट दी थी तो उसका फायदा हमको मिला था अक्टूबर 97 से। तो उसके लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया। आदेश की कॉपी गृह मंत्रालय में चली गई है, और वहाँ से मुझे BSF का पता है, BSF के DG ने आदेश कर दिया था सभी अपने फ्रंटियरों को, बटालियनों को और हेडक्वार्टरों को कि आप 30 मई तक हमें ये बताएं कि ये टोटल बजट कितना लगेगा इनको देने में, जो हम पे फिक्स करेंगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा। तो 30 मई को शायद उनको रिपोर्ट मिल गई हो। उसके बाद उन्होंने कहा 1 जून से लेकर 30 जून तक जो जिनको वो फ़ायदा मिलना है उनकी पे फिक्स करके और उनका फ़ायदा बिल्कुल बना के तैयार रखें। जैसे ही होम मिनिस्ट्री से आदेश आएगा देने का, ताकि हम दे देंगे, उसमें फिक्स करने का कोई पंगा नहीं रहेगा। तो इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने 30 जून तक मांगी। तो हो सकता है उन्होंने दे दी हो, भाई हमें इतनी रात दिन की खबर तो कोई देता नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो सभी लोग अपनी अपनी बटालियन से जहाँ से रिटायर हुए हैं वहाँ टेलीफोन से कांटेक्ट करते रहें, क्योंकि ये आगे सभी पोस्ट के लिए होते हैं। तो उनकी भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमको भी शामिल करेंगे। या रिटायरमेंट को भूल जाते हैं वो लोग जो वहाँ बैठे हुए होते हैं इस समय। तो अपने अपने
अपने हेडक्वार्टर को जहाँ से आप दिलाए रहें उनको यहाँ दिलाते रहें और अगर आपको भी लाभ मिलना होगा ताकि वो जब भी आदेश आएगा होम मिनिस्ट्री का तो मिल जाएगा। तो ये दो चार जो बातें थी इस सब के लिए हमने प्रयास करने हैं और बिना हानि लाभ के प्रयास हैं। और जो हम लोगों की अपनी कमी है हम सब की, अब मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, हम रोजगार में क्या करते हैं, रोजगार में कह देते हैं भाई आप लोग आते नहीं हैं, एबसेंट हो जाते हैं, ये है सो है, लेकिन वो सुनाते किसको है चेतन साहब जो वहाँ हाजिर हैं। वो जो नहीं आने वाले वो तो सुने नहीं, वो तो बाहर हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो आपके गांव में, पड़ोस में, इलाके में कहीं भी लाए गए हैं उन्हें जरूर प्रेरित करें कि यहाँ जरूर आएँ। मैंने पहले बोल दिया कि ये हानि वाला है, लाभ वाला नहीं है, लेकिन हमारा लगाया हुआ पौधा हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी और हम आज प्रयास करेंगे तो आने वालों को फायदा होगा। ये तो मुझे जाना, ये पुण्य का काम है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो यहाँ पर हमारी माता जी भी एक आई हुई हैं, तो उनको भी मैं सबकी ओर से नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पर वो लोग आए और आपका यहाँ पर अभिनंदन है। और तो जो ये हमारी बातें हैं आप सबको बताइए, रात दिन हम यही चर्चा करते रहते हैं। तो जब भी मीटिंग होती है उसमें सब लोग आएँ, दूसरे ब्लॉक में होती है वहाँ भी बुलाते हैं तो जरूर आएँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए नमस्कार करता हूँ।